हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आपका पढ़ाई चल रहा होगा और मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जहां भी होंगे अच्छे से पढ़ रहे होंगे। लेकिन अभी के टाइम में एक कॉमन सवाल है जिसका बैचेज में जवाब दे दे के मैं थक गया हूं। और साथ में पर्सनल इंस्टाग्राम व्हाट्सएप सब पे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर एक समस्या आ रहा है। खास करके जो बच्चे भी 11th में हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ कि सर हम लोग को जब क्लास में पढ़ाया जा रहा है और ये समस्या सबसे ज्यादा आता है मेरे ही सब्जेक्ट्स में, मैथ्स में। उसके बाद नंबर आता है फिजिक्स केमिस्ट्री का, उसमें थोड़ा कम होता होगा, बस मैथ्स में बहुत ज्यादा हो रहा है। कि सर हो क्या रहा है कि हम लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ लें ऑफलाइन पढ़ लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सारा कंटेंट समझ में आ जा रहा है। लेकिन जैसे ही डीपीपी को लेकर बैठ रहे हैं, पीवाईक्यू लेके बैठ रहे हैं, सर सवाल बन ही नहीं रहा है। और नहीं बन रहा है तो हम चले जा रहे हैं डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, और बच्चों को एंजाइटी होने लग रहा है। यहां तक समस्या आगे बढ़ गया है कि तब हम लोगों को लगा कि नहीं, इस पे कुछ ना कुछ बात करनी चाहिए कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। आखिर क्या किया जाए, सॉल्यूशन तो कुछ ना कुछ होगा। अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है, इस चीज का ध्यान रखना है। दुनिया का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। हो सकता है कुछ सॉल्यूशन आपको आज नहीं मिले, कल मिले, परसों मिले, 2 महीने के बाद मिले। आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, सॉल्यूशन पक्का है। अगर प्रॉब्लम आया है तो सॉल्यूशन होगा, ये एकदम श्योर है। तो उसी पे आज बात करते हैं। आई थिंक आप लोगों के साथ ये हो भी रहा होगा। तो अब मैथ्स में एक जनरल समस्या है कि थ्योरी मैथ्स में बहुत कुछ होता नहीं है। मैथ्स में आप थियरी टीचर पढ़ाते हैं, क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट सिखा दिए, और जाके जब तक आप सवाल देखो, सवाल बनाने में क्या होता है, कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो थियरी पढ़े और एक भी मतलब लेवल 1 वाला सवाल नहीं किए, इजी वाला सवाल नहीं किए, सीधे गए पीवाईक्यू लेके बैठ गए, 2 सवाल बनाए, तीसरा नहीं बना, सर पकड़ के बैठे हुए हैं। देखो इधर इमोजी भी लगा था, इसको सब कुछ समझ में आ गया है। वो क्लास में बंदा बैठा, टीचर ने पढ़ाया, उसको कहीं दिक्कत नहीं है, होता भी नहीं है, तो ये एकदम मजे में है। लेकिन जैसे ही घर गया है, क्वेश्चन पेपर लेके बैठा है, अब उसका सर घूम रहा है कि क्या करे, अब सवाल तो बन नहीं रहा है, सर पढ़ाए थे सब समझ में आया था। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? तो बेटा आप सबसे पहले क्या करिएगा, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, ये होता है बच्चों के साथ, और इसमें आपको करना क्या है ना, उसी पे हम लोग बात कर रहे हैं कि आप सबसे पहले लेक्चर अटेंड करने के बाद आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो ऑनलाइन पढ़ रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सबसे पहले जो हमारा डीपीपी है या मॉड्यूल है उसका लेवल 1 का सवाल बनाइए। लेवल 1, लेवल 1 बोलने का मतलब या तो मैथ्स की बात करो, तुम्हारे पास एनसीईआरटी होगा, ये बहुत जरूरी है। जब तक हम बेसिक बेसिक सवाल नहीं बनाएंगे ना, तब तक हमसे टफ सवाल, एडवांस के सवाल नहीं बनेंगे। और हम गलती यहीं पे कर रहे हैं कि हम बेसिक बनाना ही भूल गए हैं। याद करो बचपन में जब तूने पहली बार साइकिल चलाना सीखा होगा, तो साइकिल चलाने से हम डायरेक्ट साइकिल पे चढ़ के नहीं चलाने लगते हैं। हम पहले उसको पकड़ के थोड़ा बहुत ऐसे घुमाते हैं कि साइकिल हमसे बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर हम उसको चढ़ के चलाने का कोशिश करते हैं। और एक दिन में नहीं सीखते हैं, वो टाइम लगता है। लेकिन जब तुम साइकिल चलाना सीख जाते हो, अब तुमको बोले कि साइकिल चलाओगे, तुम बोलोगे नहीं सर, ये तो बहुत आसान काम है। सेम पढ़ाई लिखाई भी वैसे ही होता है कि हमको पहले बेसिक पे काम करना है, लेवल 1 वाला सवाल बनाना है, छोटा छोटा सवाल बनाना है। और वो सवाल कहाँ मिलेगा? डीपीपी में मिलेगा, मॉड्यूल में मिलेगा, और नहीं तो आपके पास एनसीईआरटी होना चाहिए। एनसीईआरटी में जो भी सवाल है वो एकदम कॉन्सेप्चुअल है। जो टॉपिक आपको टीचर ने क्लास में पढ़ाया है उस पे छोटा छोटा इजी इजी न्यूमेरिकल होगा कि आप फॉर्मूला को अप्लाई करना तो पहले सीखो कि कौन सा सवाल में किस टाइप का फॉर्मूला लग रहा है, अप्रोच क्या है। तो हम पहले ये काम करेंगे। आप मॉड्यूल बनाइए, 10 पॉइंट वाला मॉड्यूल बना रहे हैं, उसका लेवल 1 बनाइए। लेवल 1 में आप एक चीज देखोगे, उसमें हम लोगों ने लिख के रखा है टॉपिक वाइज। जैसे मान लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ा रहे हैं क्लास में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूरा क्वाड्रेटिक तो एक बार में नहीं पढ़ा सकते हैं। आज हम जाके बेसिक व्हाट इज क्वाड्रेटिक पढ़ाए, तो उस पे भी सवाल है, पोलिनोमियल का सवाल है, क्वाड्रेटिक का रूट्स निकालने का सवाल है, नेचर ऑफ रूट्स का सवाल है। तो जो आपको टीचर लेक्चर में दे रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, उस पे जाके पहले लेवल 1 का सवाल बनाइए, एनसीईआरटी का सवाल बनाइए। ये एकदम करना है। उसके बाद ये जब आप अच्छे से कर लेते हैं, तब आप लेवल 2 में जाइए।
तब आपसे लेवल 2 का सवाल बनेगा, वो थोड़ा सा इससे टफ होगा, लेवल 1 से थोड़ा सा टफ होगा। यहां हम क्या सीखे कि सर फॉर्मूला अप्लाई करना सीख गए, हमको उस टॉपिक का जो भी कंसेप्ट था इंपॉर्टेंट वो हमने सीख लिया, कौन सा फॉर्मूला कहां लगाना है, तो ये जरूरी है। उसके बाद लेवल 2 बनाइए, उसके बाद जाके आपको पीवाईक्यू पे जंप करना है। देन आप जाके पीवाईक्यू बनाओगे, तब जाके कुछ सवाल बनेंगे, और वो भी जरूरी नहीं है कि सारे सवाल बन जाएंगे, क्योंकि आप अभी 11th में पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि क्वाड्रेटिक के सवाल में सामने वाला परमुटेशन यूज कर दिया हो, उससे सवाल बन रहा हो, कॉम्प्लेक्स नंबर यूज हो जा रहा हो, एओडी यूज हो जाएगा, तो वो कुछ कुछ सवाल होंगे जो मिक्स टॉपिक के सवाल होंगे, मे बी आपसे नहीं बनेगा, बट वैसा सवाल 20% होता है, आपसे लगभग 60 to 70% सवाल बनने चाहिए पीवाईक्यू के, तो उस सवाल को छोड़ देंगे। तो इस प्रोसेस को बेटा आप लोग फॉलो करिए, और मैथ्स के साथ, मैथ्स पढ़ने वाले जिंदगी में कभी हार नहीं मानते हैं। मैथ्स पढ़ने का मतलब ही यही है कि आपको हार नहीं मानना है, आपको सवाल के साथ फाइट करना है, और जब तक आप फाइट करते रहिएगा तब तक सवाल आपसे बनेगा। उसका इम्पैक्ट आज नहीं दिखेगा, हो सकता होगा कि सर आज 2 घंटा पढ़ रहे हैं तो 10 ही सवाल बन रहा है, 20 ही सवाल बन रहा है, कभी कभी आधा घंटा में एक सवाल बन रहा होगा, होता है ये, लेकिन अभी लर्निंग फेज है, अभी हम सीख रहे हैं, वो धीरे धीरे ये एक्सपीरियंस बाद में काम आएगा। ठीक है, तो इस पे परेशान नहीं होना है, एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, डिप्रेशन में नहीं जाना है, आराम से आप अच्छे से इस पैटर्न को फॉलो करिए। उम्मीद है कि आपका मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में धीरे धीरे जो स्कोर है वो टेस्ट में बढ़ते जाएगा, आप सवाल को धीरे धीरे समझते जाइएगा, तो इस पे आप लोग फोकस करिए, सब बढ़िया होगा। ठीक है, मेहनत का रंग आएगा, जब तक आप ढंग से मेहनत करोगे ना, उसका रिजल्ट कुछ दिन के बाद मिलता है। देखते हो, हम एक आम का पौधा लगाते हैं, देखा होगा सब, आम का पौधा लगाया था, आज पौधा लगाए हैं ना, तो कल ही उसमें से आम नहीं निकलता है, उस पौधा को लगा के उसमें कंटिन्यूअस हम पानी डालते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, तो जाके कहीं 1 साल के बाद, 2 साल के बाद उसमें से फल निकलता है। सेम पढ़ाई लिखाई भी वैसा ही चीज है, आप सब्जेक्ट पे कंटिन्यूअस फोकस करिए, लगातार मेहनत करिए, हार नहीं मानना है, हार मान जाइएगा कहानी खत्म हो गया, हार नहीं मानना है, आपको उस पर लड़ते रहना है, लड़ते रहिए, धीरे धीरे आप चीजों को सीखिएगा, और आपको सॉल्यूशन मिलेगा, सवाल भी बनेंगे, और आपका आईआईटी भी होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।